दिल बोला तो बोलेगा, रहने दो जी, भेद ये सारे खोलेगा, रहने दो जी। मालिक बना है नौकर आज, नौकर का है घर मेरा, चोर ये सीना जोर बना, जिज्जा जी का मोर बना। घर वाली नाराज हुई तो घर घर में हड़ताल हुई, प्यार की मीठी बातों में जांच हुई पड़ताल हुई। घर घर की इन बातों को पर्दे में ही रहने दो, रहने दो जी, रहने दो जी, रहने दो जी, और रहने दो जी। अरे बाबा, मैं तो डर ही गई। मैंने सोचा ये भूचाल कहाँ से आ गया। ये ले दूध पी। अरे दीदी, मेरे इतने से चीखने पे तुम इतना डर गई। कल को मैं किसी गुंडे पे हमला करूंगी तो उसका क्या हाल होगा? तो तू मुझे ये बता, क्या इतना चीखना और ऐसा चीखना जरूरी है क्या? बिना चीखे चिल्लाए तेरा एक कुंफू कराटे फराटे कुछ हो नहीं सकता। ओहो दीदी, ये आवाज हम लोग जानबूझ के थोड़ी निकालते हैं, ये तो अपने आप ही मुंह से निकलती है। ये देखो। वैसे एक बात बताओ, तुम क्यों नहीं सीखती? तू अपने स्वीट स्वीट जीजा जी को ही सिखा, वही काफी है। अरे उनको तो मैं सिखा ही लूंगी, लेकिन हर महिलाओं को अपनी रक्षा के लिए कुंफू कराटे सीखना जरूरी है। बाबा, मुझे किसी से लड़ने नहीं जाना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। जीजा जी से तो कम लड़ना ही पड़ता होगा ना। उनके लिए तो मेरी जुबान ही काफी है। वैसे मजाक छोड़ो दीदी, मैं सच कहती हूँ, अगर हर महिला कुंफू कराटे सीख ले तो किसी गुंडे की हिम्मत नहीं हो सकती कि तुम्हें छेड़े। अरे बाबा, तो ये पुलिस किसके लिए बैठी हुई है? अब हर आदमी के पीछे थोड़ी ना एक एक पुलिस होगी, इसलिए इंसान को चाहिए कि अपनी रक्षा खुद करे। लगता है शामू आया। लेकिन शामू तो आज पूरे दिन की छुट्टी लेकर गया है। अच्छा, तो तुम बैठो, मैं देखती हूँ कौन है। सरला, ओ सरला, मैं हूँ दुर्गा, दरवाजा खोलो। अपनी पड़ोसन है, दरवाजा खोल। दीदी दरवाजा नहीं खुलता। क्या हुआ? ओहो, इसका लॉक कभी कभी बिगड़ जाता है, अंदर से खींचने पे अब नहीं खुलेगा। तो फिर? दुर्गा, ओ दुर्गा, बाहर से दरवाजे को जोर से धक्का मार। अच्छा। तभी खुलेगा, वरना अंदर से नहीं खुलेगा। अच्छा, धक्का मारती हूँ, तुम लोग पीछे हट जाओ। हाँ हाँ, तू मार। 1, 2। अरे अरे अरे, लगी तो नहीं? चल चल चल। ओह माय गॉड। हाय राम, ये कैसा दरवाजा है? तू कुछ करती क्यों नहीं? याद है पिछली बार मैंने धक्का मारा तो मेरी हड्डी टूट गई थी। हाँ हाँ, डॉक्टर का बिल हमने चुकाया था, सब याद है। अब आगे बोल। आज मैं बोलने नहीं, कुछ दिखाने आई हूँ। ये देख, ये पढ़ ना। अरे कांचन, जरा पढ़ तो क्या लिखा है। एक भैंस के 3 बछड़े। अरे बाबा, वो नहीं, वो उसके नीचे वाला। अच्छा, ये दिन दहाड़े डाका। न्यू कॉलोनी में रहने वाली एक महिला मिसेस कलावती वर्मा के फ्लैट में जबरदस्ती घुसकर 2 आदमियों ने कलावती को डरा धमकाकर 40,000 का माल लूट लिया और वो रफू चक्कर हो गए। हैरानी की बात यह है कि कोई भी पड़ोसी मिसेस वर्मा की मदद के लिए नहीं आया। इससे तुम्हारा क्या संबंध? वो 2 आदमी तुम्हारे कुछ लगते हैं क्या? वो 2 आदमी नहीं, हाँ। मिसेस कलावती मेरी मुंह बोली बहन लगती हैं। ओह। समझी? पड़ोसियों को भी देखो, कोई भी मदद करने नहीं आया। सब पड़ोसी एक जैसे होते हैं क्या? क्यों आएगा? उनको अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? हर औरत को चाहिए कि अपनी रक्षा खुद करे। अभी मैं दीदी को यही बता रही थी। दुर्गा, ये कांचन कह रही थी कि जिन औरतों को कुंफू कराटे आता हो ना, वो मुसीबत पड़ने पर अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं। हाँ, वो कैसे? जरा मुझे भी तो बताओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। कांचन, फर्ज कीजिए आप एक गुंडा हैं, सीटी बजाकर छेड़खानी करके मुझे जरा हाथ लगाने की कोशिश कीजिए, अब फिर देखिए कराटे का कमाल। कांचन, तूने क्या किया? फिर से डॉक्टर का बिल। दुर्गा, मर गई। ना दुर्गा, उठी। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, कुछ नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा लगी क्या? कंचन, तुम्हारे हाथ बहुत तगड़े हैं। अरे तगड़े नहीं, हथौड़े हैं, हथौड़े। हथौड़े? ओह, अच्छा, मैं चलती हूँ अभी। ओह,
अरे सरला, ये तो फिर से जाम हो गया। हाय राम, इसे भी अभी अटकना था। अरे कंचन, जरा अपने हाथ का हथौड़ा यहाँ तो आजमाना। हथौड़े का दरवाजे पे कोई असर नहीं होने वाला। ये दरवाजा बहुत अड़ियल है, जब तक बाहर से धक्का नहीं लगेगा ये खुलेगा नहीं। हाय, तो क्या तब तक मैं यहीं पे बैठी रहूंगी? अच्छा हुआ, शायद कोई आया है। कौन है? मैं रामू का चाचा, एक खबर लाया हूँ। रामू का चाचा? खबर? रामू को कुछ हुआ तो नहीं? रामू की तबीयत कैसी है? ठीक है। सुनिए, आप बाहर से दरवाजे को जोर से धक्का मारिए, तभी ये अंदर से खुलेगा। अंदर से अटक गया है। नमस्ते, नमस्ते। चलिए चलिए, अंदर आइए। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे अरे, नीचे नहीं, ऊपर बैठिए। कांचन, इनके लिए चाय लेकर आओ। रामू कैसा है? उसकी तबीयत कैसी है? उसको क्या हुआ? वो तो मस्त है। हम तो भिखारी हो गए, इसीलिए तो आए हम। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझी। समझ जाएगी, बहुत जल्द समझ जाएगी। इसकी क्या जरूरत थी? आपके खेत की है? नहीं नहीं, मेरे खेत का सिर्फ ये है। शट अप! चोर कहकर मेरी इंसल्ट मत करो। क्या मैं आपको मामूली चोर लगता हूँ? अरे खानदानी डाकू मुझे चंबल से तड़ी पार किया है, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। और आप लोगों ने तो मेरा नाम सुना ही होगा, डाकू लाला परेशान। देखिए डाकू जी। डाकू जी नहीं, लाला जी कहो। अच्छा अच्छा, लाला जी, मैं सच कहती हूँ, हम लोग गरीब आदमी हैं। हमारे पास कुछ देने को नहीं है सिवाय इस फ्लैट के। हर अमीर आदमी डाकू के सामने खुद को गरीब कहता है, लेकिन मैं फंसने वाला नहीं हूं। लड़की पुलिस को फोन कर रही थी क्या? नहीं नहीं नहीं, वो हमारा गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, उसके लिए फोन कर रही थी। अच्छा, ऐसे बहाने मैंने बहुत देखे। चुपचाप एक जगह बैठ जाओ। जरा सी भी गलती की तो याद रखना, ये रिवॉल्वर असली है, नकली नहीं। नमूना दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, ये बच्ची है। आप मुझसे कहिए, आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या मतलब? मैं आपके घर के मेहमान हूँ। इस घर की मालकिन कौन है? मैं हूँ। तो ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन है, कांचन। कांचन इतनी बड़ी हो गई, इसकी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? तुमको इससे क्या मतलब? तुम अपना डाका डालो और चलते बनो यहाँ से। ए लड़की, बहुत बकबक करती है तू। याद रखना, मुझे बहुत गुस्सा आता है और कुछ भी कर डालूंगा मैं। अरे, कुंफू कराटे का कमाल दिखाओ ना इसको। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। अब देखो मजा, कैसे चूहे की तरह भागेगा ये बदमाश। ये खुसुर फुसुर क्या हो रही है? ए लड़की, ये क्या कर रही है? तू मेरे पास पहुंचने से पहले ये गोली है ना तेरे पास पहुंच जाएगी, समझी? हाँ, चल सीधी खड़ी हो जा। हाँ, ये हुई ना बात। वैसे तो मैं अच्छों के साथ अच्छा हूँ और बुरों के साथ बहुत बुरा हूँ। हम दोनों बहुत अच्छी हैं। हाँ, बहुत अच्छी है। तो अच्छी लड़कियों की तरह तुम्हारे घर में जो भी कीमती सामान है ना, हाँ, वो जाकर ले आओ और जल्दी दे लाओ। जा। ठहरो। अगर मेरे बारे में कुछ उल्टा सुल्टा सोचा तो याद रखना, इस रिवॉल्वर के अंदर 6 गोलियां होती है। मरने के लिए 1 गोली काफी होती है, समझी? चलो जाओ, सब सामान लेके इधर आओ, वो भी कीमती सामान है। पढ़ाया मुझसे। हुक्म तो ऐसे चला रहा है जैसे इसके बाप का घर है। कोई आ गया। हे भगवान, अब तो बच गए। चल चल। ठहरो। दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना, सिर्फ नाम पूछना। कौन है? धोबी हूँ बीबी जी। आज हमारी ही धुलाई होने वाली है, तुम जाओ। ठीक है दीदी जी, मैं कल आऊंगा। 2 मिनट के अंदर अंदर जेवर
पैसे रुपए लेकर आकर रखो, वरना जाओ। ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है। सॉरी दीपक, इसमें मेरे कंगन है। ये मेरी शादी का सेट है। अरे दीदी, और ये हार मम्मी ने दिया था। अरे दीदी, ये कैसी टैबलेट्स हैं? ये स्लीपिंग पिल्स है। दीपक जब कभी कभी टेंस हो जाता है ना मुझसे लड़कर, तो ये स्लीपिंग पिल्स ले लेता है। आइडिया। दीदी तुम एक काम करो, तुम ये सारे गहने और रुपए की पोटली बनाकर उस टपके के सामने रख दो। ये तू क्या कह रही है? अरे मैं जैसा कह रही हूँ तुम वैसा करो ना, तब तक मैं उसके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। चाय किसके लिए? अरे उसे 420 के लिए। ओहो, समझ गई। तो ये स्लीपिंग पिल्स तू उस चाय में डालेगी और ये चाय पीकर वो मुच्छड़ बेहोश हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन एक बात याद रखना, मैं उसके लिए चाय जो है ना शामू के कप में बना के लेके आऊंगी। ठीक है, डन। बहुत अच्छे। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के घर में डाका डालने का यही तो मजा है। चुपचाप माल लाकर सामने रख देते हैं। डाकू जी। क्या? हाँ? नहीं नहीं लाला जी, आप चाय पियेंगे? चाय? डाकू को चाय पिलाने वाला पूरी धरती पर शायद एक आपका ही घर है। आपको हमसे इतनी हमदर्दी क्यों? मैं तो तुम्हारा घर लूटने आया हूँ। देखिए, हमारे नसीब में जो लिखा है वो तो होने ही वाला है, लेकिन हम इंसानियत क्यों छोड़े? वाह 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 वाह, आपके विचारों से मैं गदगद हो गया। सोचता हूँ मैं आपको माफ कर दूं, लेकिन हमारा एक कसूल है, खाली हाथ नहीं लौटना। इसलिए डाका तो डालना ही पड़ेगा। डालो। हाँ। ये चाय पीजिए, आइए आइए। डाकू जी, नहीं नहीं लाला जी, चाय लीजिए। पहले आप। नहीं नहीं पहले आप। नहीं पहले आप। नहीं नहीं पहले आप ले लीजिए ना। पहले आप। अच्छा, आप नाराज मत होइए, पहले मैं चाय पी लेता हूँ। है लड़के, चाय पियो। ये लड़की तो सो गई। हाँ, इसे सोने की बहुत आदत है। कांचन, कांचन, कांचन जागो। जागो कांचन। इसे उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा काम हो गया, मैं चला। ये दरवाजा क्यों नहीं खुलता? ये कभी कभी अटक जाता है। दरवाजा खोल दो, मेरे धंधे की खोटी होती है। इस दरवाजे को जब तक बाहर से धक्का नहीं मारो ना, ये नहीं खुलता है। सुबह से 4 बार अटक चुका है। क्या? 4 बार? आपके पास तो इतना बड़ा रिवॉल्वर है, आप इसे तोड़ डालिए ना। मगर ये रिवॉल्वर नकली है। क्या? क्या कहा आपने? मैं किसी अड़ोस पड़ोस वाले को बुला लूं दरवाजा खुलवाने को? ताकि वो मुझे पुलिस के हवाले कर दे। क्यों? भगवान, ये दरवाजा खोल दे, मैं तेरे दरवाजे पे 10 किलो नारियल तोड़ूंगा। इतना माल हाथ लगा, क्या फायदा, मैं कहाँ फंस गया। हंसो हंसो, डकैती के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। घर वाले हंस रहे हैं, डाकू रो रहा है। कोई और दरवाजा हो तो बता, मेरी माँ, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। यहाँ तो एक ही दरवाजा है। कोई तो आया। कौन? पुलिस। पुलिस? पुलिस वाले को कैसा पता चला? अरे कोई तो छुपाओ मुझे, कोई तो छुपाओ। जरा दरवाजे को बाहर से धक्का मारिए, अंदर से नहीं खुलता है। अरे दीपक, तुम? और कौन हो सकता है? तो तुमने पुलिस क्यों कहा? यूं ही तुम्हें डराने के लिए। हम तो पहले से ही डरे हुए हैं। क्या? क्या हुआ? मैं बताती हूँ क्या हुआ। चलो। इसे क्या हुआ? वो चाय में है ना। ये कौन है? ये कौन है? वो ये आपको दोनों बता देंगी, मैं चला। ये जी जाने मत दीजिएगा, ये चोर है। चोर! खबरदार! दीपक, इसे जाने मत दो, ये चोर और डाकू है। आगे ये मैं गोली मार दूंगा। और ये जो रिवॉल्वर है ना, ये नकली है। मैं दरवाजे पे जाती हूँ।
जी, अब आप जाते हैं शराफत से या मैं दरवाजा बंद करूं? नहीं नहीं, फिर तो पुलिस आके खोलेगी ये दरवाजा। मुझे जाने दो प्लीज। पहले माल सारा यहाँ। अरे सोन ले मेरी माँ, देखा दीदी, बता दिया ना तुम्हारे सारे गहने। लेकिन दरवाजा तो फिर बंद हो गया। आज बाजार में वॉशिंग पाउडरों की भीड़ है। मुझे लो, मुझ में वो है जो किसी में भी नहीं। मुझे लो, मुझ पे है 3 रुपए की छूट और मुझ पे है सुपर शक्ति। मैं दूसरों के कहीं पे नहीं जाती, जो भी खरीदती हूँ सोच समझ कर। मेरे कहीं पे मत जाइए, गुण परखिए, दाम मिलाइए। टी सीरीज डिटर्जेंट पाउडर।